काफ़ी अच्छा हो गया, देख सकते हैं आप लोग, धूप निकल चुकी है। कपड़े सूख जाएंगे जल्दी। अब 2 दिन से अब जाके सही से धूप निकली है। एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए फ्रेंड, कर लेते हैं फिर से एक नई ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग। और अभी मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 1 बजे से, और हमारा सुबह का काम तो सारा निकल चुका है। ओनली कपड़े धुलने के लिए रह रखे, तो खाना बन चुका है। तो मैं सोच रही हूँ खाना खाने से पहले कपड़े धुल देती हूँ, क्योंकि टाइम से कपड़े सूख जाएंगे फिर। तो पहले मैं कपड़े धुल देती हूँ, फिर तब जाके दिन का खाना होगा। ये धुल रहे हैं कपड़े अभी, और आधे कपड़े ये रखे हैं। और अभी कपड़े उपड़े धुल चुके हैं। ऊपर छत में दे दी है मैंने बहन के पास डालने के लिए, वो ऊपर सुखाने रखने चली गई। और अब हम खाना वाना खा फिर जाके स्टार्ट करूँगी ब्लॉग। तो अब खा लेती हूँ मैं खाना। कपड़े धुलने का काम भी निपट चुका है। खाना खा लेते हैं। और आज बनाई है खिचड़ी, कि हमने लेट करा था नाश्ता और फिर परांठे खाए थे, तो थोड़ा ऑयली ऑयली हो गया था। ज़्यादा कुछ खाने का मन किया नहीं, क्योंकि वही होता है ना कि ऑयली खाना खा के मन करता नहीं, खाने के बस पानी पियो। तो इसलिए हल्का फुल्का खिचड़ी बनाई थी। चलिए अब मैं खा लेती हूँ खिचड़ी। तो मेरा तो हो चुका है खाना। अभी मम्मी नहाने जा रखी है, तो मम्मी नहा के आएगी तब जाके खाएगी। और मम्मी ने मुझे कहा तू खा ले, मैं बाद में खा लूँगी। तो मुझे बर्तन साफ़ करने थे, बट बर्तन कुछ है ही नहीं, ओनली मेरी थाली एक। मम्मी आ जाएगी नहा के, तब जाके बर्तन साफ़ करूँगी। तो अभी मैं दूसरे वाले रूम में चलती हूँ। मुझे ना खाना खा के याद आया, मुझे ना आंगनबाड़ी से खजूर मिल रखे थे। और ये खजूर ना मैंने मतलब बहुत कम खाए नहीं मैंने, कभी कभी खा लिए होंगे, है ना, क्योंकि ये ना पैकेट वाले हैं। देख सकते हैं आप लोग, पैकेट वाले हैं। और मुझे बड़ा आलस आता है पैकेट फोड़ने में और पैकेट से निकालने में। और मैं सोच रही थी इनको डब्बे में रखूँगी, लेकिन ध्यान ही नहीं रहता कि ऐसे ही रह जाते हैं पैकेट में, तो इसलिए खा ही नहीं गए। मेरे हस्बैंड ने ला रखे थे डब्बे वाले, तो वो तो मैंने जल्दी खा लिए, क्योंकि वो डब्बे में थे, तो डब्बा खोलो खा लो। अब ये पैकेट में है, तो उनको भूल जाती हूँ मैं खाना। लेकिन इनमें ना, और जो मेरे हस्बैंड ने ला रखे खजूर, उनमें काफ़ी फ़र्क है। ये वाले एकदम टेढ़े हैं, मतलब टाइट से हैं। जो मेरे हस्बैंड ने ला रखे हैं वो एकदम सॉफ्ट हैं, एकदम चिकने से, ऑयली टाइप के। वो तो ऐसा है, मतलब इनको वही इंसान खा सकता है नॉर्मली, जैसे मतलब जिसके दांत हों सही, वरना वैसे नहीं खा सकता। और वो वाले हैं एकदम सॉफ्ट है, तो उनको जैसे कोई बूढ़े होते हैं उनके दांत नहीं होते, वो भी आराम से खा सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल चिकने हैं, एकदम सॉफ्ट। ये पता नहीं क्यों ऐसे है। तो हाँ गाइस, मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं डेली ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पास पर्सनली इंस्टा पे मैसेज आया था कि आप डेली ब्लॉग क्यों नहीं बनाते, क्या रीज़न है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं बता ही दूँ, बहुत सारों के माइंड में होगा कि हाँ भूले भटके ब्लॉग आ जाते हैं, क्यों नहीं बनाती। तो मेरा डेली ब्लॉगिंग ना करने का एक ही रीज़न है। वो रीज़न ये है क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, और जाहिर सी बात है कि जो बंदा बाहर जॉब के लिए जा रहा है उसके पास इतना टाइम नहीं लग पाता, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में निकल जाओ, उसके बाद में शाम को आओ। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि इंसान 12 घंटे करे 14 घंटे करे, नॉर्मली हर जगह चाहे वो किसी भी लाइन में जॉब कर रहा है 8 या 6 घंटे तो होती है। तो मेरा भी यही है,
मैं ये तो बता नहीं सकती कि हाँ मैं कहाँ करती हूँ कहाँ नहीं करती, बट इतना कह रही हूँ कि हाँ मेरी भी 8 घंटे की है। मैं सुबह जाती हूँ और शाम को 5 बजे तक आती हूँ। तो अब सुबह 6-7 बजे निकल जाओ, उसके बाद शाम को 5 बजे आओ, तो सुबह 7 बजे तक तो अपना साफ़ सफाई नाश्ता वगैरह ही नहीं पड़ता है। फिर शाम को आओ, फिर शाम को आके थके हारे आके थकान इतनी लगती, ऐसा चाहिए होता है बॉडी को रेस्ट, आधा 1 घंटा रेस्ट चाहिए होता है। फिर 1 घंटा ऐसे निकल जाता है, फिर ऐसी रात हो जाती है। तो क्या ब्लॉगिंग करूँ, कुछ समझ नहीं आता, तो नहीं हो पाता। अगर घर में रहो तो कर भी लो, कहीं बाहर जाओ कर भी लो, नहीं हो पाता। तो इस बस यही रीज़न है कि मैं डेली ब्लॉग नहीं बनाती। और मैं जब भी बनाती हूँ, जब भी मुझे टाइम लगता है, जब भी मैं बनाती हूँ तभी मैं अपलोड कर देती हूँ। बाकी मैं कोशिश करूँगी अब कि मैं डेली ब्लॉग ला पाऊँ, क्योंकि अब मेरी 6 मंथ की छुट्टी हो चुकी है स्टार्ट। तो कोशिश करूँगी आप लोगों के बीच आने की, ठीक है। और अभी तो खैर बना ही दूँगी, लेकिन बाद का मुझे इतना मैं बता नहीं सकती कि हाँ मैं डेली करूँगी, क्योंकि बेबी के साथ में नहीं हो पाता। जब बेबी हो जाएगा तब नहीं हो पाता। जितनी फुर्सत से मैं अब आप लोगों से बात कर रही हूँ, इतनी फुर्सत से मैं बाद में नहीं कर पाऊँगी। मैं ये नहीं कहती कि मतलब बच्चे वाले ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, बट उनके साथ में सपोर्ट होता है, फैमिली का होता है, या अदर कोई उनके रिलेटिव हैं उनका होता है, तब जाके इंसान कर पाता है, वरना नहीं कर पाता। और बच्चा 1 साल का हो जाए, 2 साल का हो जाए, तब तो थोड़ा बहुत सही है, मम्मी कवर कर लेती है, बट एकदम से हो के नहीं हो पाता, ठीक है। पहले तो अपनी बॉडी को ही रिकवर होने में टाइम लग जाता है, खुद भी इंसान अपने आप को नहीं संभाल पाता तो बच्चा या फ़ोन तो क्या ही संभाल पाएगा। और ऐसा नहीं है, मेरे साथ में मेरी मम्मी है, बट मेरी मम्मी की भी तबीयत सही नहीं रहती। मैं पूरा अपनी मम्मी पे भी नहीं छोड़ सकती भाई, उन्होंने पाल पोस लिया, शादी कर ली, इतने बड़े हो गए, ठीक है। अब उन्होंने हमें पाल लिया, अब हमारे बच्चे भी वही पालेंगे, तो फिर हमारे होने का क्या फ़ायदा है। बस ये है कि अभी मैं न्यू मदर हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कैसे बच्चे संभालते हैं कैसे नहीं। बच्चा भी पकड़ा भी नहीं है छोटा ठीक से, तो नहीं पता है अभी। तो वो मुझे बता सकती है, या फिर कहीं पे मुझसे कुछ गलत हो रहा हो तो वो बता सकती है कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना, ठीक है। या फिर मेरी हेल्प कर सकती हैं, बट मैं पूरा उन पे नहीं छोड़ सकती कि हाँ आप देखो, ठीक है। और अगर वो देख भी लेंगी तो एक इंसान को घर का काम भी करना ही पड़ेगा, तो नहीं हो पाता। और फिर एकदम से डिलीवरी के बाद फ़ोन यूज करना भी सही नहीं है, वो अपने लिए ही बेकार है। तो बाकी मैं कोशिश करूँगी धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं अपने आप को, मुझे अपनी बॉडी सही लगेगी, रिकवर होने लग जाऊँगी, और धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि हाँ मैं ब्लॉगिंग कर पाऊँ। और गर्मियों का टाइम होता तो शायद हो भी जाता, लेकिन सर्दियों का टाइम है, और सर्दियों के टाइम में अब मेरी डिलीवरी है, तो ठंड से वैसी ही बुरी हालत रहेगी। क्या ही बोलूँ, मुझे तो सोच सोच के भी अफसोस हो रहा है। मैं तो सोच रही हूँ पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो बहुत अजीब सा हो रहा है। पता नहीं कैसे मैं खुद को संभाल पाऊँगी, कैसे होगा कैसे नहीं। बस मेरे मन में एक वो है कि जो भी हो बस सही सलामत हो जाए, और एक वो है कि हाँ मैं नॉर्मल हो जाए डिलीवरी, कि ऑपरेशन के लिए ना बहुत वो करना पड़ता है, बहुत परहेज करना पड़ता है, और वो इतना हो नहीं पाएगा क्योंकि मेरे साथ में इतना सपोर्ट करने वाला कोई है नहीं। मैं चाहती हूँ नॉर्मल हो जाए तो मैं तुरंत सही हो जाऊँ और संभाल पाऊँ बेबी को भी। हो चुका है, चाय पीने का शाम हो चुकी है, हाँ बहन भी आ चुकी है। अब मैं चाय बनाती हूँ, जरा चाय वाय पीते हैं। चाय वगैरह पी ली है, अभी चल रही हूँ मैं ऊपर छत में घूमने के लिए, क्योंकि ज़्यादा देर बैठा भी नहीं जाता, मतलब घूमते रहो, घूमना भी ज़्यादा देर नहीं जाता, लेकिन घूमते रहो फिर भी सही है। ज़्यादा देर ना बैठा जाता ना लेटा जाता। और ये टाइम ऐसा है कि मेरे लिए रनिंग करना सही है ठीक है, क्योंकि अपने लिए भी सही है, अपनी बॉडी के लिए बेटर है, और जो मेरी प्रेगनेंसी है उसके लिए भी बेटर है।
वैसे बोलते हैं ज़्यादा काम करो, ज़्यादा घूमो फिरो तो नॉर्मल हो जाता है, बाकी तो खैर किस्मत की बात है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। और डॉक्टर तो खैर ये बोलते हैं कि नहीं कुछ काम मत करना, आराम करो, ज़्यादा ये नहीं करना, ज़्यादा वो नहीं करना। जैसे मैं बोलती हूँ, मेरे लिए तो ऐसे ही बोला, अपनी बॉडी को पहले तरह मत समझना और मतलब आराम करना, ज़्यादा काम मत करना, ये वो। बट मैंने तो सारा काम किया, सब कुछ किया, ठीक है। बोलते हैं झुक के काम नहीं करना, ये नहीं करना, मैंने झुक के भी काम किया है। और सीढ़ियाँ, जहाँ मेरी जॉब थी वहाँ भी सीढ़ियाँ बहुत थी, तो वहाँ भी सीढ़ियाँ चढ़ी पूरी। और घर में भी मैं ऊपर टहलने जाती हूँ तो तिमंजिल में जाती हूँ और तिमंजिल से नीचे आती हूँ, ठीक है। तो मैं तो होगा वो देखा जाएगा, इसका जो भी मुझे फल मिलेगा वो मैं आप लोगों के सामने शेयर ज़रूर करूँगी कि हाँ मुझे मेरे काम करने का, सारा काम करने का या डॉक्टर की बात ना मानने का क्या फल मिला, ठीक है। वैसे मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है कि अच्छा ही होगा। और जब कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है ना तो बेटर ही होता है, ठीक है, बेकार नहीं होगा। और तो मतलब जब मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं देहरादून गई थी अपने हस्बैंड के साथ में, हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए गई थी मैं। तो उसमें भी ऐसा नहीं है मैं अपनी पर्सनली गाड़ी में गई थी, मैं बस में गई थी, यहाँ से ऑटो में गई थी, फिर बस अड्डे से फिर बस में गई थी, ठीक है। और कम से कम 1.5-2 घंटे का रास्ता है, बस में गई। और वहाँ से मैं आईएसबीटी बस में गई, फिर आईएसबीटी से जहाँ हॉस्पिटल है मिलिट्री हॉस्पिटल वहाँ तक फिर ऑटो में गई थी, ठीक है। ऑटो में गई थी और फिर बीच में पता नहीं क्या है, मैं नाम भूल गई। फिर वहाँ से बस में गई थी हॉस्पिटल के लिए। और बल्कि हॉस्पिटल की गेट पे बस ने छोड़ा था और हॉस्पिटल का गेट इतना है, गेट से अंदर हॉस्पिटल इतना है 1 किलोमीटर, वहाँ से पैदल चली थी, ठीक है। अब रास्ते में होते ही हैं भाई, बस वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, हम उनको ये तो बोल नहीं सकते कि हाँ आप लोग धीरे चलाइए, ये करे वो करे, क्योंकि बहुत सारी सवारी होती है, हमारी क्या सुनेंगे। तो ब्रेकर भी आते ही हैं। और 2 बार गई मैं, एक बार नहीं, यानी कि ब्लॉग मैंने एक ही बार का डाल रखा है, बट मैं गई 2 बार। एक बार मैं गई थी तो वहाँ 2 बजे तक डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर चले गए थे तो मुझे डॉक्टर मिले नहीं थे, नंबर आ गया था, डॉक्टर नहीं मिले थे। फिर दूसरी बार मुझे डॉक्टर मिले, इसलिए मैं 2 बार गई। दोनों बार मैं बस से ही गई। और बोलते हैं लास्ट मंथ में, जैसा कि मैं बता दूँ आपको कि मतलब लास्ट मंथ पे ट्रैवल नहीं करना चाहिए, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, बट मैं गई। और बाकी जो होगा भगवान जी पे है, अच्छा ही होगा। ये छत में चल रही थी, भी हो चुकी है। खाने वाने का देखते हैं, खाना क्या बनाना है। हाँ बहन कह रही है मैं बनाऊंगी, बट मुझे अच्छा लगता है मैं काम करूँ, क्योंकि मैं काम करती हूँ ना तो मुझे सही लगता है। और जहाँ मैं बैठ जाती हूँ या लेट जाती हूँ तो वहाँ मुझे ऐसा होता है बस ना तो खड़ा हो जाता और ना आराम मिल पाता, तो मैं ही बना लेती हूँ। टीके का कार्ड, मुझे 4 और 5 मंथ में टीका लगा था, वो इसमें सो रखा है। अब तो कोई लगेगा नहीं, अब तो जब बेबी हो जाएगा तो उसको ही लगेंगे जितने भी टीके लगेंगे। और मैं गई थी 4 मंथ में तो ओनली टीका लगा था, लेकिन 5 मंथ में मेरी फ़ोटो वगैरह भी क्लिक हुई थी वहाँ, मतलब जो थोड़ी बहुत गवर्नमेंट द्वारा गोद भराई बोलते हैं उनके द्वारा होता है, फ़ोटो ये रही। तो प्रेगनेंसी मंथ रिवील करना था, तो सो एवरीवन मेरा प्रेगनेंसी मंथ चल रहा है, 9th कंप्लीट हो चुका है। अब कभी भी डिलीवरी हो सकती है, जैसे भी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। मतलब उस टाइम नहीं बता पाऊंगी, बाद में बताऊंगी, बट बता दूंगी। और ये टाइम तो ऐसा रहता है कि मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं वीडियो बना ही पाऊँ या फिर कोई पिक वगैरह खींच ही पाऊँ, बट मेरी तो कंडीशन ऐसी रहेगी नहीं, क्या पता कैसी कंडीशन होती है, नॉर्मल ऑपरेशन या फिर क्या होता है क्या नहीं उसका पता नहीं। बट मेरे साथ में जो भी आएगा, मेरे घर वाले हैं या फिर कोई रिलेटिव आएगा, अगर किसी ने फ़ोटो वगैरह खींच ली या फिर थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह बना दी तो मैं अपलोड कर दूँगी, जैसे भी वो लोग कैप्चर करेंगे कर दूँगी। और अगर नहीं हो पाएगा तो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है। ये रहा मेरी फाइल, ऐसा नन्ना मुन्ना आने वाला है। तो
रात का खाना हो चुका है हम लोगों का और टाइम काफ़ी हो चुका है, सोने का टाइम हो गया है, शायद 11 बज रहे हैं। हाँ, तो अब मैं इस वीडियो को भी कर देती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ आप लोगों को अपने फिर से एक